सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई और दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए आइए आप लोग के बीच एक छोटी सी मैं कहानी समझाती हूँ। एक गांव में चार भाई रहा करते थे। चार भाई रहा करते थे। चारों भाई में बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि कभी इतना उन लोगों का प्रेम था कि कभी एक दूसरे छोड़ के नहीं रह सकते थे। देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, चारों भाई में इतना प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। धीरे धीरे बड़े हो गए चारों भाई। बड़े वाला लड़का का शादी हुआ। बड़े वाला के जो लड़का उनके भाई था उनका शादी हुआ। उनकी पत्नी शिव गुरु को अपना गुरु मानी थी। वो शिव भक्त थी, पूजा पाठ किया करती थी। प्रतिदिन सुबह उठ के महादेव जी का ध्यान किया करती थी। वो जैसे माँ जैसे चारों भाई मिल के उनकी भाभी के साथ रहा करते थे। अपने भाभी को बहुत प्रेम करते थे। भाभी से भी माँ जैसे रहा करते थे, माँ के समान मानते थे। उनकी जो भाभी थी उनके मन में महादेव जी का भक्ति था, पूजा पाठ किया करती थी। कभी किसी का बुरा भला नहीं बोलती थी, कभी किसी के उनके मन में अहंकार नहीं था, जलन नहीं था। चारों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। उनकी भाभी भी बड़ी प्रेम से रहती थी। चारों भाई अपना अपना कारोबार डाले थे, बिजनेस किया करते थे। जब बिजनेस किया करते थे, महादेव जी की कृपा से उनकी अन्न धन सब कुछ हुआ। धीरे धीरे चारों भाई कारोबार डाल दिए, अच्छा से उनका धंधा पानी चलने लगा। फिर दूसरा भाई का शादी हुआ। उनकी भी पत्नी आई। वो भी व्यवहार की अच्छी थी, बहुत सोच समझ के दोनों देवरान जेठान रहने लगी। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, जहाँ प्रेम रहता है वहीं पर लक्ष्मी जी वास करती है। तो वहीं दोनों भाई का शादी हुआ, दो भाई का शादी हुआ, दोनों पत्नियां आई, दोनों प्रेम से रहती थी। धीरे धीरे करके तीसरा भी भाई का शादी हुआ, उनकी भी पत्नी आई। उनके भी पत्नी अच्छी थी, संस्कारी थी। तीनों देवरान जेठान मिल के बहन जैसे रहने लगी। एक छोटा वाला लड़का बच गया, उनका भी शादी किए गए। उनका भी शादी हुआ, उनकी भी पत्नी आई। बड़ी प्रेम से वो भी मिलजुल के रहने लगी। सब चारों जो देवरान जेठान थी बड़े प्रेम से रहने लगी। उस घर में खुशी से रहने लगी। उस महल में खुशी इतना था, इतना प्रेम था कि कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं गलत होता था। जो बड़ी वाली उनकी जेठानी थी वो महादेव जी के भक्त थी। धीरे धीरे सब अपने कारोबार में आगे बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो चारों जो देवरान जेठान थी धीरे धीरे उनके भी बाल बच्चा हुए, उनके भी लड़का हुए, उनकी भी लड़की हुई। खर्चा बढ़ने लगा। खर्चा जब बढ़ने लगा, चारों भाई सोचे कि अब तो सबके पत्नी आ गई, सबके बच्चे हो गए। एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग अपना कारोबार बांट लेते हैं। अपना अपना स्वयं हम लोग अपना जो बिजनेस है अपने से चलाएंगे। इधर उनकी बड़ी वाली जो भाभी थी, सब लोग अपने पत्नी से राय लिए। वो सब राय किए, बोली कि ठीक है, सब लोग अच्छे से रहो, अच्छे से कमाओ खाओ, बढ़िया है, और क्या चाहिए। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहन, उन लोगों के साथ में क्या होता है। अब यहीं से सब लोग चारों भाई बिछड़ जाते हैं, अलग अलग अपना अपना कारोबार डाल देते हैं। जब कारोबार अलग अलग डाल देते हैं, बंटवारा हो जाता है, वहीं से उनका धन में थोड़ी थोड़ी कमी होने लगती है। देखिए जहाँ भी चार जन कमाएंगे और एक आदमी कमाएंगे बराबर नहीं होता है। वैसा ही चारों भाई के साथ हुआ। चारों भाई का तो बंटवारा हो गया,
थोड़ा थोड़ा सबके पास धन आ गया। चारों भाई के पास थोड़ा थोड़ा धन आ गया। फिर से अपना कारोबार चालू किए। काल जब चालू किए तो 3 भाई का अच्छा से कारोबार चलने लगा। लेकिन छोटा वाला जो भाई था वो गलत संगत पकड़ लिया। जुआ दारू शराब करने वाला के साथी बन चुका। अब धीरे धीरे उनके जो कारोबार था उनका नुकसान होने लगा। जब नुकसान होने लगा सब इतना उनके कर्जदार हो गए कि उनका कहीं जाना भी मुश्किल हो गया। गुरु बहना देखिए, जो बड़ी वाली उनकी भाभी थी बहुत समझदार थी। सुने भी होंगे गुरु भाई गुरु बहन, एक नारी ऐसी होती है कि घर के स्वर्ग बना देती है। एक नारी वही होती है जो घर का नर्क बना देती है। उनकी भाभी जो थी बहुत मिलजुल के रहती थी, बहुत प्रेम से रहती थी, बड़ी समझा बुझा के रखती थी। वो जो बड़ी वाली भाभी थी जब इतने हालत में अपने देवर को देखी, छोटे वाले देवर को, तो चारों भाई जो थे वो 3 भाई को इकट्ठा करके बड़ी प्रेम से समझाई कि देखो, तुम जब 4 भाई थे साथ में रहा करते थे, जब तुम्हारे पास पैसा था तो चारों जन मिल के रहा करते थे। आज छोटे वाला इतना मजबूर हो गया है, इतना मजबूर हो गया है कि उसको खाने के लिए नहीं है, कर्जदार हो गया है, सब कुछ उसका लूट गया, लेकिन तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे भाई हो कि भाई एक कर्जदार में डूबा है या तुम लोग अपने ऐश आराम में रहे हो। अभी जाकर उस भाई को जाओ बुला के लाओ और पूछो उसके साथ में क्या हुआ है। अगर तुम लोग बड़े हो तो उनसे नहीं पूछोगे तो कौन देखेगा। जब सुख में तुम लोग साथ देते हो तो दुख में क्यों नहीं देते हो। उनके भाभी इतना समझदार थी, इतना महादेव जी का उन पे कृपा था, इतना बुद्धि ज्ञान महादेव जी उनको दिए थे कि हर मुश्किल में साथ देना चाहिए। वही तीनों भाई का दिमाग देती है, बुद्धि देती है, कहती है जब सुख में सब चारों भाई मिल के रहते हो तो दुख में क्यों नहीं। जाओ अपने छोटे भाई को पूछो क्या हुआ है, इस हालत में क्यों है, ऐसे उसके साथ में क्या हुआ है। तीनों भाई मिल के गए और छोटे वाले से जाके देखे, पूछे कहाँ है। जब देखे कि ये कोने में जाके घर में जाके चुपचाप बैठ के खूब रो रहा था, इतना रो रहा था, उनकी बीवी बच्चे वो बैठ के इतना रो रहा था कि कोई पूछने वाला नहीं था। जब तीनों भाई मिल के गए पूछने के लिए, सारा बात बताया छोटा भाई। इतना सारा बात सुन के तीनों भाई मिल के उनके जितने कर्जदार थे सबका कर्जा लौटा के और चारों भाई फिर से मिलजुल के अपना कारोबार चलाने लगे। अब धीरे धीरे फिर पहले खुशी जो थी वही फिर लौट के उनके चारों भाई में आ गया। महादेव जी के कृपा हुआ, वो चारों भाई फिर इकट्ठे हो गए, अच्छा से रहने लगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, जैसे उनकी भाभी मिली वैसे सबको देवरान जेठान देना है महादेव। आज सबको बुद्धि ज्ञान दीजिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, अगर हमारे आप लोग को चर्चा अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप महादेव जी का अपना गुरु जरूर बनाइएगा गुरु बहन, क्योंकि इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आपके पास पैसा रहेगा सब साथ देंगे, पैसा नहीं रहेगा कोई साथ नहीं देगा। तो इसलिए महादेव से जुड़िए, महादेव के गुरु बनाइए। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।